योग की हुई शुरुआत अध्याय 3 के 31वें से लेकर 35वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भाव अर्थ है वो समझने के पहले आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तथा पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जाना गाइज। हाँ, वीडियो चालू करने के पहले एक और खुशखबरी आपको मैं देना चाहूँगा कि वो खुशखबरी ये है कि मेरे गाइज 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के सपोर्ट की वजह से। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो चालू करते हैं कि 31वें श्लोक में ये समझाया गया है कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और सदा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे ही संपूर्ण कर्म में से छूट जाते हैं। तथा 32वें श्लोक में इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे ही इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्ख को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। यानी कि जो जो भगवत गीता में कही गई बातें वो मनुष्य श्री कृष्ण की कही गई बातें को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारता है तथा नहीं समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में तथा पूरे विश्व में कोई नहीं है। तथा 33वें श्लोक में यह कहा गया है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसका हट क्या करेगी। यानी कि जो भी मनुष्य कर्म करता है वो प्रकृति से लगते हुए कर्म करता है। अगर वो कुछ खराब करेगा तो वो प्रकृति के लगता हुआ खराब करेगा तथा वो कोई अच्छा कर्म करेगा, जैसे रुक्ष बोएगा नहीं तो रुक्ष लगाएगा तो उससे वो अच्छा कर्म कर रहा है प्रकृति के लिए। और 34वें श्लोक में कहा गया है कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और देश छिपे हुए हैं तथा स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसका कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। यानी कि आदमी को मोह नहीं होना चाहिए तथा आदमी को कभी भी लालच नहीं आना चाहिए। लालच जिस मनुष्य को आया उस मनुष्य का नाश होना निश्चित है। तथा 35वें श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है कि अच्छी प्रकार आचरण में ले हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपने धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यानी कि अगर आप हिंदू और सच्चे सनातनी है तो आप अपने धर्म में रहे, किसी और धर्म यानी और धर्म को पालना एक पुण्य की बात है तथा आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं वो बात सही है, पर आप अपने धर्म को भूल जाए ये सबसे बड़ा पाप है। इसके लिए खुद का धर्म आदमी को कभी नहीं बोलना चाहिए तथा खुद का जो धर्म है हिंदू आप जो भी धर्म से, पर आपको अपने धर्म में एक निश्चित रहना चाहिए कि ये हमारा धर्म है, इसी को लेकर चलेंगे। हम आगे कोई के भी बोलने पे अपना धर्म नहीं बदलेंगे। बाकी समझ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइज, आप सबको एक और बात कहना चाहूँगा, आप लोग का प्यार अगर ऐसे ही रहा तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे इजीली। ओके गाइज, कमेंट में जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख के जाना गाइज। बाय बाय, जय श्री श्याम।